हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फ्रेश माइंड मूड के साथ में पढ़ने के लिए मेरे साथ बैठे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के अंदर यूनिट फोर्थ। यूनिट 4 आज हम इसके अंदर, आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, जो आपकी लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के अंदर। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो यूनिट 4 के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हमने कवर करने हैं। सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास आता है पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन। दूसरा हमारे पास आता है पैराग्राफ राइटिंग। और तीसरा आता है हमारे पास नोटिस राइटिंग। तो ध्यान से क्लास लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है पिक्चर कंपोजिशन की। देखो बच्चों, पिक्चर कंपोजिशन में हमें क्या करना होता है। हमारे क्वेश्चन पेपर में एक पिक्चर दी हुई होती है। जैसे आपके पास कोई भी एक पिक्चर दी हुई होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। देखो, आपका ये एक स्कूल है। ये स्कूल का रास्ता है। यहाँ पे कुछ बच्चे, ये ग्राउंड है स्कूल का। ये अंदर वाला रास्ता है, ये यहाँ पे बाहर का रास्ता है जो बाहर से स्कूल के अंदर आ रहे हैं। ये स्कूल का बैकग्राउंड है। यहाँ पे आपके सामने ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी इमेज हो सकती है। देखो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने आपके सामने सिंपल एक ड्राइंग बना के मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। आपके सामने कोई इमेज हो सकती है जिसमें कोई बच्चे पटाखे छुटा रहे होंगे, या जिसमें कोई एक दूसरे को कलर लगा रहे होंगे। होली की आपके पास कोई इमेज हो सकती है। आपके पास जिसमें कोई सफाई हो रही हो उसमें आपकी कोई इमेज हो सकती है। आपकी कोई इमेज है जैसे कि उसमें उसके अंदर एक बहुत सारे आपके सामने यहाँ पे पेड़ दे दिए जाएं। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ट्री दे दिए गए हैं और कोई व्यक्ति इन ट्रीज को काट रहा है, मतलब डिफोरेस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने कोई भी इमेज हो सकती है और उस इमेज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होता है। वो आपको 100 शब्दों से लेके 150 शब्दों तक वहां पे आपको लिखना होगा पेपर में, इस पिक्चर को देख के। आपके पास या तो पिक्चर को लिए आपको लिखना होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, या तो पिक्चर कंपोजिशन के बीच में और पैराग्राफ राइटिंग के बीच में आपके पास ऑप्शन होगा। मतलब पिक्चर को कंपोज करो, या फिर जो आपके पास टॉपिक्स दिए हुए रहेंगे उनके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। या ऐसा हो सकता है कि पिक्चर को कंपोज करो या फिर नोटिस राइटिंग। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है सीएस में, वो इन दोनों में चॉइस होती है इस तरीके से। और नोटिस राइटिंग के अंदर आपके पास 2 नोटिस के क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनमें से आपको एक करना होता है।
जिनमें से आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन को आपको एक नोटिस आपको लिखना होता है, या तो ये वाला नोटिस लिखो या ये वाला नोटिस लिखो, आपको उन दोनों में से एक नोटिस अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना होता है। तो पिक्चर कंपोजिशन की बात करें, जैसे आपका यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि एक स्कूल यहाँ पे मैंने बनाया और स्कूल के अंदर आपके बच्चे खेल रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा। देखो ध्यान आपको क्या रखना होता है पिक्चर कंपोजिशन के टाइम पे, मतलब प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्या होता है यहाँ, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, किसके लिए प्रोसेस ऑफ राइटिंग आपका, आप पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन, ठीक। तो उसके लिए आपको बच्चों क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी पिक्चर को ऑब्जर्व करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर को ऑब्जर्व करना होगा। मतलब मैं आपसे से कहूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी क्लीनली एंड गैदर द थॉट्स। उसको आप पिक्चर को अपने माइंड में उसको ऑब्जर्व करो कि इस पिक्चर में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो और उसके बारे में आप उसको कि क्या आप उसके बारे में लिख सकते हैं, वो पॉइंट्स आप अपने मन में उनको इकट्ठा करो। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस आपको क्या करना होता है, दूसरा स्टेप क्या लेना होता है इसमें, कि आपको जो गिवन पिक्चर है उसके बारे में रिलेटेड आइडियाज लेने होते हैं अपने माइंड में, कि आपकी पिक्चर सपोज करो जैसे वहां पे आपकी डिफोरेस्टेशन की इमेज दी हुई है, उसके बारे में आप अपने मन में आइडियाज लेके आओ कि आपको इसके बारे में क्या क्या वहां लिखना है, ठीक। फिर उसके आपकी पिक्चर से रिलेटेड होना चाहिए जो भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, तो प्यारे बच्चों आपको उस इमेज के बारे में ही लिखना होगा, उससे रिलेटेड आपको लिखना होगा। फिर आपको क्या करना होता है, तीसरा स्टेप में आपको लिखना होगा, करना होगा कि जो आपके अपने पर्सनल, मैं आपसे कहूं कि इन्वॉल्व योर पर्सनल एज वेल एज इम्पर्सनल थॉट्स अबाउट द पिक्चर। नेक्स्ट स्टेप आपको कौन सा लेना होगा, फोर्थ स्टेप बच्चों आपको लेना होगा कि राइट अ रफ ड्राफ्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपके इमेज के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं उनको आप लिख लीजिए। फिर ऑर्गेनाइज द थॉट्स एंड अरेंज द सेंटेंस लॉजिकली। ऐसा नहीं है पहले आपने यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फिर आपने सेंटेंस बना दिया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो नहीं करना है। जो आपने सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं, पॉइंट्स आपने लिखे हैं रफली, उन सभी पॉइंट्स को अरेंज कीजिए कि पहले कौन सा काम होगा फिर दोबारा उसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा। तो जो आपके सेंटेंस आपने बनाए हैं उनको लॉजिकली अरेंज कीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए बच्चों, उनको दोबारा से रीरीड कीजिए, रफ ड्राफ्ट कर कीजिए उसको एंड गिव इट अ फाइनल शेप, और उसको फिर फाइनल शेप दे दीजिए, ठीक। और लास्ट में आपको लास्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा ए फेयर ड्राफ्ट। आपको फिर एक जो आपने फेयर एक आपने उसके बारे में लिखा है उसको एक फेयर तरीके से लिख दीजिए। तो मैं आपसे कहूं कि ये आपका जो रफ ड्राफ्ट है वो उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से, उसके लिए प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आप वहां बैठे रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहां पे रफली आप अपने वहां करके देखें, है ना। तो अपने माइंड में सेंटेंस बनाइए, उसको अरेंज करते चलिए और नोटबुक में अपने लिखते रहिए जो आपकी वहां पे आंसर शीट होती है। दूसरा आपके पास आता है पैराग्राफ राइटिंग। दूसरा क्या आता है आपका, पैराग्राफ राइटिंग। तो बच्चों पैराग्राफ राइटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हमें पैराग्राफ लिखना होता है। पैराग्राफ भी आपका कितना होता है, पैराग्राफ भी आपका 100 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गई कि कैसे हमें पिक्चर को कंपोज करना है, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने होते हैं उसमें।
सबसे पहले ध्यान से आपको पिक्चर को पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद में उसके बारे में लिखना शुरू करना है। लिखना सभी को आता है, सेंटेंस मेकिंग मैंने सभी को सिखाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बता चुकी हूँ, एक्टिव पैसिव सेंटेंस में बता चुकी हूँ, और सिंपल सेंटेंस, एसर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में आपको सब लिखने सिखा चुकी हूँ। बताए हैं मैंने कि किस तरीके से उन सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो जब आपको ये सभी सेंटेंस बनाने आएंगे तो आराम से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहां लिख देंगे। ठीक, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इतनी इंग्लिश हाई फाई नहीं होती भाई, मैं भी इस चीज को समझ रही हूं आपकी। दूसरी चीज आती है इसके अंदर आपकी पैराग्राफ राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक जो आपके 4th यूनिट के अंदर आते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए मिलेंगे 100%। ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन पेपर में पिक्चर कंपोजिशन ना मिले, आपको पैराग्राफ राइटिंग का कोई क्वेश्चन ना मिले, आपको नोटिस राइटिंग का कोई क्वेश्चन ना मिले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्किल 1 के अंदर जो आपका कम्युनिकेशन स्किल 1 का जो पेपर होता है उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और आपको 110% क्वेश्चन पेपर में इनमें से क्वेश्चन आएगा। वो आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो हमें नहीं पता कि पिक्चर के अंदर हम पिक्चर कंपोजिशन के लिए हमारे पास कौन सी पिक्चर क्वेश्चन पेपर में आ जाए। भाई कोई भी पिक्चर बना के सामने वाला दे सकता है ना, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने कोई भी पिक्चर बना के दे सकता है, हमें नहीं पता। हमें लिखना आना चाहिए, हमें पिक्चर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, तो हम आराम से उसको पिक्चर को कंपोज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है आपके पास पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, देखो सभी को पता है पैराग्राफ हमारा इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से हमारा पैराग्राफ होता है और ये हमारा लगभग 50 to 100 वर्ड्स का होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाएगा कि 100 to 150 लिखना है कि 50 to 100 वर्ड्स लिखना है, आपको क्वेश्चन पेपर में वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब बात आती है इसके अंदर कि पैराग्राफ को हम किस तरीके से लिखते हैं, पैराग्राफ आपका क्या होता है। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज अ पैराग्राफ। तो बच्चों पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, है ना, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। आपके सेंटेंसेस के जो ग्रुप होंगे वो आपके पैराग्राफ कहलाता है। दैट फ्लैशिंग आउट अ सिंगल आइडिया, जिस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक ही चीज के बारे में बात होती है वो आपका एक पैराग्राफ कहलाता है। जो आपका एन इफेक्टिव पैराग्राफ, मतलब आपका अच्छा पैराग्राफ, जो आपका एक इफेक्टिव पैराग्राफ होता है बच्चों, वो किसके अंदर क्या क्या होता है, वो प्रेजेंट करता है एक सिंगल आइडिया, प्रेजेंट्स अ सिंगल आइडिया। दूसरा, बिगिंस विद द टॉपिक सेंटेंस दैट मेक्स दिस सिंगल आइडिया एविडेंट। उसके बाद में क्या होता है आपका, उसके बाद में ये कंटेन करता है, कंटेन सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस दैट कन्वे दिस सिंगल आइडिया। जिस सिंगल आइडिया के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है उसको कंटेन करके रखना है। ठीक, अब आपके सामने बात आती है कि वो आपके पैराग्राफ लिखते टाइम, मतलब आपको एक इफेक्टिव पैराग्राफ लिखना है। इफेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आपके पास वो 4 कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं पैराग्राफ राइटिंग के टाइम पे। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, वो 4 एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं। सबसे पहली बात होती है यूनिटी। पहला एलिमेंट इसके अंदर क्या है बच्चों, वो है इसमें यूनिटी। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है।
Unity. In order to maintain a sense of unity, the paragraph must focus solely on a single idea, point or argument that is being discussed. जो उस पैराग्राफ में जो आपके पास कोई टॉपिक दिया हुआ है, देखो आपको पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपके पास टॉपिक दिया हुआ होगा, जैसे आपके सामने दे दिया जाए साइंस एंड इंजीनियरिंग। जैसे आपके सामने टॉपिक दे दिया जाए कंप्यूटर, या दे दिया जाए व्हाट इज यूज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको आपके सामने वहां पे टॉपिक दिया हुआ होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, और क्वेश्चन पेपर के अंदर उन टॉपिक में से आपके पास 3 से 4 टॉपिक दिए हुए रहेंगे। उन 3 से 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे आपके सामने कुछ भी हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो जाए, ठीक है, राइट अ पैराग्राफ इनमें से कोई भी एक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है वहां पे। तो इस तरीके से आपको जिसको भी आपको देख के लगे कि हाँ मैं इस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिख सकता हूं, तो आपको वहां पे उनमें से कोई भी एक पैराग्राफ वहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑन एनी, ठीक है, इस तरीके से दीज या फॉलोइंग करके आपके सामने जो लिखे होंगे टॉपिक्स, उनमें से आपको एक टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना होगा। दूसरा होता है बच्चों आपका कोहेरेंस। ये जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रही हूं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमारे पैराग्राफ में किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना है इफेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए। बाकी तो प्यारे बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे इस तरीके से टॉपिक कोई भी गिवन होंगे और आपको उनके बारे में लिखना शुरू कर देना है। ठीक, जैसे आपके पास तीसरा एलिमेंट कौन सा होता है, वो होता है बच्चों द टॉपिक सेंटेंस। द टॉपिक सेंटेंस मतलब क्या हुआ, द टॉपिक सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of your paragraph. It tells the reader the general idea of your paragraphs and should essentially hook them into wanting to read more. ठीक है, फिर आता है आपका sufficient development. Sufficient development. Sufficient development के अंदर क्या आता है आपका कि आपका नाउ दैट योर पैराग्राफ हैज अ टॉपिक, जो आपके पैराग्राफ को कोई भी टॉपिक है, इट इज एसेंशियल दैट दिस टॉपिक बी सफिशिएंटली डेवलप्ड, वो सफिशिएंटली डेवलप हो जाएगा। ठीक, अ रीडर शुड नॉट बी लेफ्ट विद क्वेश्चंस आफ्टर अ सफिशिएंटली डेवलपमेंट पैराग्राफ। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। Process of writing a paragraph। जिस तरीके से हमने पिक्चर कंपोजिशन के लिए प्रोसेस पढ़े कि हमें कौन कौन सा स्टेप हमें कौन से नंबर पे लेना है, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे प्रोसेस करना होता है पिक्चर को कंपोज करने के लिए, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अपने पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको करना होता है बच्चों, आपका पैराग्राफ के लिए टॉपिक डिसाइड करना है कि आपको किसके बारे में लिखना है। फिर क्या करना है आपको, डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस।
उस टॉपिक के बारे में आपको सेंटेंस डेवलप करने हैं। बिफोर राइटिंग अ पैराग्राफ इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक फर्स्ट अबाउट द टॉपिक। ठीक, फिर बच्चों आपको डिमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट, और उसके बाद में गिव योर पैराग्राफ मीनिंग, और लास्ट में बच्चों कंक्लूड कर दीजिए। ठीक, तो ये कुछ आपको प्रोसेस फॉलो करने होते हैं अपने पैराग्राफ को लिखने के लिए। जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने अभी आपके सामने तीन क्वेश्चन रखे, तीन टॉपिक मैंने आपके सामने रखे पैराग्राफ राइटिंग के। जैसे मैंने लिखा साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर मैंने लिखा आपके सामने कंप्यूटर, फिर मैंने आपके सामने लिखा एयर पोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे अब रीड करूंगी कि मुझे किसके बारे में टॉपिक लिखना है। तो सपोज करो मैंने सोचा कि मुझे लिखना है एयर पोल्यूशन के बारे में, तो मैंने एयर पोल्यूशन हेडिंग डाली और उसके बारे में मैंने लिखना शुरू कर दिया। जैसे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हम बताएंगे कि आपके पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या है ना, जिसको मैं सेंटेंस जैसे मैं बनाऊं यहाँ पे, तो मैं यहाँ सेंटेंस बना सकती हूँ कि द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन इज एंगेजिंग द अटेंशन ऑफ द सेंसिबल पीपल इन द डेवलप्ड एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्रीज। पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन टू पोल्यूशन, व्हाट डू वी मीन बाय पोल्यूशन। फिर हम पोल्यूशन का मीनिंग बताएंगे, उसके अंदर हम बताएंगे कि कौन कौन से हमारे पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, अर्थ पोल्यूशन होता है। फिर हम यहाँ पे पोल्यूशन बताएंगे। फिर पोल्यूशन बताने के बाद में फिर हम एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात करना शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे कि एयर पोल्यूशन से क्या होता है, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। स्मोकी एंड फनी फ्रॉम कार्स एंड ट्रक्स, स्मोक निकलता है जो आपके कार और ट्रक्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब उसमें से स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे लोगों को पीपल डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, जो लोग हैं वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से आपको वहां पे उस टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड आपको लिखना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक था पैराग्राफ राइटिंग। देखो बच्चों, यूनिट 4 से आपके सामने 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 6 देखो ये तो ऑप्शन में आ जाएंगे, तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ। अब आप सोच के चलो कि 12 नंबर का आपका यूनिट 4 में से सिर्फ आ रहा है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ लर्न करना है, आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए। आपके मन में थॉट्स आते चले जाएंगे और आप सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। सेंटेंस बनाने मैंने आपको यूनिट 2 में सिखाए हैं। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को बहुत अच्छे से करके जाना, उनमें से आपके क्वेश्चंस आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। आपके CS1 के अंदर में आपको लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे आपके यूनिट 2 से आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि फिल इन दी ब्लैंक्स प्रॉपर प्रीपोजिशन, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे उस क्वेश्चन पेपर में, और आपको उस तरीके के आपके सामने वहां पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहां दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका नोटिस राइटिंग। अब कौन सा है आपका नोटिस राइटिंग। इन सबको रब करके मैं दोबारा से साफ से लिखती हूँ। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, बस समझ में आना चाहिए। भैया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा एग्जाम के लिए थोड़ा डरे हुए रहते हैं, और डरना भी चाहिए, डरोगे तभी पढ़ाई करोगे। कहते नहीं है डर के आगे जीत है, इसलिए डरते रहो और पढ़ाई करते रहो। फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान रखना होता है सिर्फ और सिर्फ कि बैक ना आए। परसेंटेज तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी बना सकते हैं, आपको फर्स्ट ईयर से अपनी बैक बचानी होती है, ठीक है। देखो बच्चों, अब आता है आपका नोटिस राइटिंग, थर्ड टॉपिक है आपका।
नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग से बच्चों मैं आपको बताऊं कि नोटिस जो होते हैं आपके, वो आपका फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक नोटिस क्या है आपका? फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पस क्या होता है बच्चों इसका? द पर्पस ऑफ अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आपकी क्लास में रहते हैं, आप अपनी क्लास में हो तो वहां पे नोटिस आता है, नोटिस को सर्कुलेट किया जाता है, एक क्लास में नोटिस जाएगा, वो आपको टीचर बताएंगे कि ये प्रोग्राम होने वाला है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी नोटिस, आप कहीं एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां सोसाइटी में पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो जो सोसाइटी के अंदर वहां पे कुछ लोगों की कमेटी बनी होती है, तो वो क्या करेंगे, वो कमेटी एक बुलाएगी, लोगों को बुलाएंगे, वो नोटिस भेजेंगे कि वहां पे एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में चर्चा करेंगे पानी के ऊपर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां जाके पता चलेगा कि चर्चा हो रही है किसके ऊपर? पानी के ऊपर, कि हमारी यहाँ सोसाइटी के अंदर साफ पानी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी बात कही जाती है, वो आपकी एक नोटिस के रूप में कही जाती है। नोटिस आपका रिटन में होता है। कैसा होता है? रिटन में होता है। नोटिस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, अपीयर इन न्यूज़पेपर्स। ठीक। अब नो, इट इज जनरली रिटन एंड देन डिस्प्लेड एज अ एट अ पब्लिक प्लेस वेयर इट इज एक्सेसिबल टू ऑल। उसको सब एक्सेस उसको वहां पे कर सकते हैं जिनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए वो जरूरी है। बात आती है इसके अंदर अब फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या होता है? नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? सबसे पहली बात है कि नोटिस एक आपका रेक्टेंगल बॉक्स में होता है। नोटिस आपका रेक्टेंगल बॉक्स में होगा। हमेशा आपको नोटिस एक बॉक्स में बंद करना होता है। सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है? नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस, या आप कह सकते हैं अथॉरिटी। ठीक। ये जो आपका बच्चों नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो आप लिखोगे, ये इसको आप पूरे को कैपिटल में लिखना होता है। कैसे में लिखना होता है? कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है, जैसे मैं आपके सामने लिखूं। ठीक है, आपको ये हमेशा कैसे लिखना है? हमेशा ये आपको कैपिटल में लिखना होगा। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे बच्चों? उसके बाद में आप लिखेंगे टाइटल। के बाद में आप क्या लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे।
दूसरा आपको क्या लिखना होगा, टाइटल लिखना होगा। टाइटल में आपको क्या होता है कि जो आपका टाइटल होता है बच्चों, वो क्या करता है, दिस हेल्प्स ड्रॉ अटेंशन टू दी डॉक्यूमेंट। जब आप टाइटल देखेंगे भाई, नोटिस पढ़ने वाले ने टाइटल पढ़ा, उसी से वो समझ जाएगा कि वो उसके काम का है या कम काम का है या ज्यादा काम का है। ठीक है। नोटिस आर जनरली पोस्टेड एट अ पब्लिक प्लेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। उसके बाद में टाइटल लिखा आपने, फिर लिखेंगे आप डेट। फिर क्या लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे आप डेट। तो जो आपका टाइटल होता है, वो टाइटल आपके यहाँ पे कहाँ पे लिखा जाता है, वो टाइटल बच्चों लिखा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, आंसर में जब आप नोटिस लिख रहे होते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, यहाँ पे टाइटल दे दिया, हमने नोटिस करके दे दिया, यहाँ हमने फिर डेट लिखी। ठीक है। फिर यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद में बच्चों हम क्या लिखेंगे, हेडिंग। हेडिंग, नोटिस के अंदर आपको हेडिंग कहाँ पे लिखनी होगी, डेट के बाद में आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी होगी कैपिटल में। किस लेटर में, किस टाइप के लेटर में, कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे हेडिंग देनी होगी। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, बॉडी। बॉडी किसकी, बॉडी ऑफ लेटर, मतलब जो भी आपको उसके बारे में वहां पे बताना है वो आपने यहाँ पे बॉडी लिख देंगे। और लास्ट में बच्चों क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे आप राइटर्स नेम। या सिग्नेटरी भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। जैसे नोटिस के अंदर वहां पे मैं आपके सामने लिखूं सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद में आपको क्या लिखना है, सिग्नेचर को बाद में राइटर का नेम आना चाहिए जो कि कैपिटल में होना चाहिए। और उसके बाद में जब उसका नेम लिख दिया तो उसकी पोस्ट लिखनी होगी, मतलब कि डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन आप यहाँ पे फिर लिखेंगे उसकी। ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको नोटिस लिखना होगा। अब कोई मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, है ना। तो कंटेंट के अंदर क्या आया, जो आपकी बॉडी है, ये लेटर की बॉडी ऑफ द लेटर है, मतलब जो आपका यहाँ पे कंटेंट है बच्चों, उस कंटेंट में आपका क्या आता है, व्हाट, मतलब नोटिस किसके बारे में है, वेयर, उसके जो आपकी लोकेशन है, इवेंट कहीं पे होना है तो उसकी लोकेशन क्या है, व्हेन, टाइम और डेट कब है वो आपको लिखना होगा, व्हेन, कब आपने टाइम और डेट बताया, फिर हु मतलब आपका दिस विल बी हु द नोटिस इज एड्रेस्ड टू। ठीक है। फिर लिखना होगा आपको हुम, मतलब किसने दिया है वो। ठीक है। तो ये आपको वहां पे लिखना होता है अपने नोटिस राइटिंग के अंदर। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि फॉर्मेट ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग, सबके लिए देखो अलग अलग आपके फॉर्मेट रहते हैं। अगर आपकी किसी मीटिंग के लिए है तो वहां पे आपको वेन्यू भी देना होगा और एजेंडा भी बताना होगा कि किसके बारे में आपकी मीटिंग होगी, वेन्यू देना होगा आपको कि कहाँ पे होगा। ठीक है। वो चीज भी आपको वहां पे बतानी होगी अपने नोटिस के अंदर। कोई भी नोटिस आपके सामने वहां पे हो सकता है। अब हम एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास में एक स्कूल है, कोई हमारा एक नेशनल स्कूल है, और उस स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके लिए मीटिंग होनी है, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी। ठीक है। डेट यहाँ पे हम दे देंगे, फिर उसके बाद में हम हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी।
बच्चों जो आपकी ये है हेडिंग रहती है वो आपकी क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगी। आपका जो नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन ये है ये आपका क्वेश्चन में मिल जाएगा। डेट आपको लिखनी होगी, या तो वो क्वेश्चन में दे देगा, नहीं तो वो आपको खुद ही लिखनी होगी। ये आपको लेटर जो आपका नोटिस होता है बच्चों, ये आपका ब्रीफ होता है, कम शब्दों में होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। नोटिस नोटिस आपका कैसा रहता है, कंसाइज रहता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, कहानी नहीं सुनानी है, मेन जो बात है, मेन जो पॉइंट है वो सिर्फ आपको यहाँ पे इसमें लिखना होता है। आपका लेटर छोटा होता है, कम शब्दों में लिखा जाता है लेटर। यदि उसमें आपको एड्रेस देना है तो बच्चों आप कैसे देंगे, डेट टाइम वेन्यू, यहाँ पे आप दे देंगे, डेट के बाद में टाइम दे देंगे, फिर यहाँ पे वेन्यू दे देंगे। ठीक है, जो एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है किसी भी उसके लिए नोटिस के लिए, वो आपका इस तरीके से होता है। अगर कोई स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपको उसमें वेन्यू भी दिया हुआ है, आपका टाइम भी दिया हुआ है, तो वो टाइम और वेन्यू आपको डेट के बाद में यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, वो किस में आपको डेट टाइम, जो आपकी ये बॉडी लेटर होता है इसके अंदर, किस डेट में आपका प्रोग्राम होना है, किस टाइम आपका प्रोग्राम होना है, वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट के बाद में, डेट के बाद में लिखेंगे, और हेडिंग से डेट के बाद में, हेडिंग के बाद में वहां पे आपको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इतना पार्ट आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखना हो। उसके अंदर आपको हेडिंग दे रही होगी कि किस बारे में आपका नोटिस लिखा जा रहा है, किस दिन नोटिस भेजा जा रहा है, वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपका, इसके बाद आप यहाँ पे पूरी आपका किस डेट में प्रोग्राम है, किस जगह पे प्रोग्राम है, कौन करवा रहा है, वो सब चीजें आप यहाँ पे देंगे बॉडी ऑफ लेटर। क्या थी बात। देखिए, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही थी, एक मीटिंग होने वाली थी एक स्कूल के अंदर। वहां पे मेरी हेडिंग है मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी। ठीक है, जो एड्रेस है, जो स्कूल के अंदर मीटिंग होने वाली है, वो कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे MIT पब्लिक स्कूल ले लीजिए, MIT पब्लिक स्कूल मेरठ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमने यहाँ नोटिस लिखना शुरू किया, मतलब बॉडी ऑफ लेटर लिखना शुरू किया। तो हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया बच्चों कि ऑन दी ओकेजन, आपको बहुत सारी चीज ना नोटिस के बारे में क्वेश्चन पेपर के अंदर ही लिखी हुई मिल जाएगी। बस आपको वहां पे समझना है कि हमें किस तरीके से उसको लिखना है। क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन में से आपके पास बहुत सारी चीजें आपको आंसर लिखते हुए मिल जाएंगी। कि आपने यहाँ पे लिखना शुरू किया, ऑन दी ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। ऑल ऑफिस बियरर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग इन द स्कूल लाइब्रेरी ऑन, कोई भी आपने डेट ले ली, सपोज करो आपने डेट ले ली 26 जनवरी 2023 at 10 AM to discuss the arrangement for the fair. Please come with productive suggestion. उसके बाद में आपने सिग्नेचर कर दिए, फिर नाम लिख दिया, और फिर उसमें आपने पोस्ट लिख दी। तो सपोज करो पोस्ट है लिखने वाले की सेक्रेटरी कॉमा साइंस सोसाइटी। ठीक है, साइंस सोसाइटी का सेक्रेटरी है ये। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर में एक अच्छा सा नोटिस वहां लिख के आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, वो आपको समझ में आया होगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेरी बातों पे ध्यान देंगे, और आप अपने, ये सब चीजें आपके सामने हैं, आपको नोट्स में भी लिखी हुई ये चीजें मिल जाएंगी। तो आप उसके लिए ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों।